हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. The state of a thermodynamic system can be described by specifying the properties of the system like pressure, volume, temperature, mass, density, internal energy, entropy, enthalpy, etc. स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की उनको स्पेसिफाई करते हैं, उनको बताते हैं, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी और इंथैल्पी. दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स आर नोन एज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम. और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे प्रॉपर्टीज है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इन फिजिकल पैरामीटर्स को जो है हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं उस सिस्टम का. दस parameters or physical properties of a system required to specify the state of a thermodynamic system are called thermodynamic variables of the system. जो physical properties है या जो parameters है जो कि हमें चाहिए सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम. हम जो है जब किसी केमिकल के बारे में पढ़ते हैं तो हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है हम लिखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उसके बारे में हम लिखते हैं. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं. और ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए काम आता है. तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है, वो जो है उसकी टाइप्स जो है वो यहाँ पे दिया है. यहाँ पे पहला टाइप जो है वो है इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और जो दूसरा टाइप है वो है एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. तो यहाँ पे सबसे पहले इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है वो दिया है. द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, मास ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. इंटेंसिव वेरिएबल्स, इंटेंसिव पैरामीटर्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो कि सिस्टम के मास से, सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट होगा, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स, या हम कहते हैं इंटेंसिव पैरामीटर्स, या हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. यहाँ पे इंटेंसिव में IN है, IN से होता है इंडिपेंडेंट. तो ये जो वेरिएबल्स है वो सिस्टम के मास से, साइज से जो है इंडिपेंडेंट होगा. When a system is divided into two subsystems by an imaginary partition, the value of the intensive variables are same for two subsystems of the system and equal to the values of the intensive variables of the system. Let X be the thermodynamic variable specifying the state of a homogeneous system. Let X1 and X2 be the thermodynamic variables of two subsystems created by partition in the system. Then X will be intensive variable if X is equal to X1 is equal to X2. हम जो है एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ये एक सिस्टम है और इसका जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो X है जो कि उसके स्टेट के बारे में बताता है. नाउ इसको हम इमेजिन करते हैं कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है और ये जो है वो X1 है और ये जो है X2 है. सपोज करते हैं टेम्परेचर है, ठीक है, ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है X और ये जो है डिवाइड करने के बाद इस वाले हिस्से का टेम्परेचर है और ये इस वाले पार्ट का टेम्परेचर है. अब इंटेंसिव वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे मास जो है वो डिवाइड हो गया है, इसका साइज जो है वो हाफ हो गया है, पर जो वैल्यू होगा वेरिएबल का उसमें कोई
इफेक्ट जो है, कोई असर जो है नहीं आएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। x जो है x1 और x2 सारे जो है सेम होगी। ये जो है सिस्टम है जिसका वैल्यू जो है वो x है, इसको हम डिवाइड करेंगे, उसका साइज जो है हम हाफ कर देंगे, फिर भी जो है x1 x2 और x सारे जो है इक्वल होंगे। और यही बताता है कि ये जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है साइज ऑफ द सिस्टम से। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया है जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल पोटेंशियल जो है वो आता है। सपोज करते हैं हम एक घर में है, एक रूम में है, ठीक है। इस रूम का टेम्परेचर जो है वो होगा T। नाउ अगर हम इस रूम को इमेजिन करते हैं 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, उसका साइज जो है हम हाफ कर देंगे, तो क्या टेम्परेचर में कोई फ़र्क आएगा? रूम टेम्परेचर में कोई फ़र्क आएगा? रूम प्रेशर में कोई फ़र्क आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं। तो इसलिए ये सारे जो है इंटेंसिव वेरिएबल है। एंड सिमिलरली डेंसिटी, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा, ये सारे जो है साइज पे डिपेंड नहीं होता। फिर उसके बाद आता है एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच वेरी लीनियरली विद द साइज मास ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो कि वेरी करता है विद द साइज ऑफ द सिस्टम, उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स exhibit the property of being additive over the set of subsystems। और जो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो एग्जिबिट करता है एक प्रॉपर्टी को, शो करता है एक प्रॉपर्टी को जो कि एडिटिव है, ऐड होता है सब सिस्टम्स में, ठीक है, सेट ऑफ सब सिस्टम्स में। When a system is divided into 2 subsystems by a partition, then the values of the extensive variables are different for the 2 subsystems, and the sum of these values of the thermodynamic extensive variable is equal to the value of the extensive variable of the system. For example, if x be the value of the extensive thermodynamic variable of the system and x1 and x2 be the values of the same extensive thermodynamic variable of the 2 subsystems of the system, then x is equal to x1 plus x2। ये जो है सिस्टम है और इसका जो एक्सटेंसिव वेरिएबल है वो है x। नाउ इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस वाले पोर्शन का एक्सटेंसिव वेरिएबल मानेंगे x1 और इसका एक्सटेंसिव वेरिएबल मानेंगे x2। इंटेंसिव वेरिएबल में क्या होता था, ये सारे जो है इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पे जो है इक्वल नहीं होगा, ये जो है डिफरेंट होगा, ये दोनों जो है डिफरेंट होगा और इन दोनों का सम x1 प्लस x2 जो है ये टोटल एक्सटेंसिव वेरिएबल है पूरे सिस्टम का, उसके बराबर आएगा। Examples: mass, area, volume, internal energy, entropy, heat capacity, mole number, enthalpy, Helmholtz free energy, Gibbs free energy। और extensive thermodynamic variables के example में आता है mass, area, volume, internal energy, entropy, heat capacity, mole number, enthalpy, Helmholtz free energy, Gibbs free energy। सपोज करते हैं ये जो है एरिया है, ये एक सिस्टम है, इसका एरिया जो है वो है x। नाउ इसका साइज हम हाफ करेंगे तो इसका एरिया भी हाफ होगा और x1 प्लस x2 जो है वो टोटल एरिया के बराबर होगा। तो यही चीज़ बताता है कि ये जो वेरिएबल्स है वो साइज पे, सिस्टम के साइज पे, मास पे जो है डिपेंड होता है। इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए उसमें IN है। फिर उसके बाद लिखा है
In addition to intensive and extensive variables, there is another variable or parameter or property called specific variable. The specific variable is obtained by dividing extensive variable of a system by mass of the system. Intensive और extensive variable के साथ साथ जिसको हम property भी कहते हैं, intensive और extensive property या intensive और extensive parameter, एक दूसरा variable भी है या पैरामीटर भी है या प्रॉपर्टी भी है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वेरिएबल। और ये जो स्पेसिफिक वेरिएबल है वो हमें तब मिलता है जब हम एक्सटेंसिव वेरिएबल को, जो कि डिपेंड होती है साइज पे सिस्टम का, मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड करेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। और जो स्पेसिफिक वेरिएबल है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है क्योंकि वो सिस्टम के मास पे, सिस्टम के साइज पे डिपेंड होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम किसको कहेंगे? जो वॉल्यूम होगा सिस्टम का डिवाइडेड बाय मास करना है। जब हम एक्सटेंसिव वेरिएबल को डिवाइड बाय मास करेंगे तो हमें मिलेगा स्पेसिफिक वेरिएबल। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास, और उसको हम स्मॉल v से, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। और उसी तरीके से जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास के बराबर होगा और उसको हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे। और उसी तरीके से जो स्पेसिफिक इंट्रोपी है वो इंट्रोपी, जिसको हम s से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय m के बराबर होगा और उसको भी हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें।